इंडिया में गोल्ड की क्रेज ऐसी है जैसे किसी भी कंट्री में नहीं है। हमारे यहाँ हर कोई गोल्ड खरीदना चाहता है, चाहे वो शादी के लिए हो, गिफ्टिंग के लिए हो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो या फिर शो ऑफ करने के लिए। लेकिन अब कॉमन मैन के लिए गोल्ड खरीदना बस एक सपना सा बन गया है। गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि पहले लोग तोले में सोना लेते थे, लेकिन अब 2 या 3 ग्राम की ज्वेलरी लेने पे मजबूर हो गए हैं। 70 से 80 हजार सैलरी वाला आदमी भी गोल्ड लेने से पहले 10 बार सोचने लगा है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस लिटरली आसमान को छू रहे हैं। लॉकडाउन से पहले 10 ग्राम सोना 30 या 35 हजार में मिलता था, लेकिन अब वही 1,20,000 से भी ज्यादा हो गया है। मतलब 7 साल में 4 गुना ज्यादा। तो इसी वजह से सब लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया में सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है। इसी के बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहला मेजर पॉइंट है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड ट्रेड वॉर्स। आज के टाइम में पूरी दुनिया भर में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। हर जगह पे रिसेशन का फियर है, वॉर्स हो रहे हैं एंड ट्रेड पॉलिसीज दिन ब दिन बदलती जा रही है। इस सब की वजह से सब लोग गोल्ड को एक सेफ हेवन की तरह मानते हैं, मतलब ऐसी चीज जहां पे उनके पैसे सेफ रहेंगे, इसलिए वो उसके पीछे भागने लग जाते हैं। वो लोग स्टॉक्स एंड बॉन्ड में से पैसे निकालकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से ग्लोबली गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और सब लोग जानते हैं जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा प्राइस। अब दूसरा ऑब्वियस रीजन है कि हमारे रुपए की वैल्यू दिन ब दिन घटते जा रही है। अगर आप इस चार्ट को देखो तो लॉकडाउन से पहले $1 70 रुपीज का होता था एंड नाउ वही 88 रुपीज का हो गया है। अब जो गोल्ड है वो हम इंडिया में नहीं बनाते, हम इंपोर्ट करते हैं और पूरे वर्ल्ड में गोल्ड US डॉलर में ट्रेड होता है। सो अगर डॉलर के कंपैरिजन में रुपये वीक हो गया तो हमें गोल्ड खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, चाहे ग्लोबली गोल्ड की प्राइस सेम ही क्यों ना रहे, जिस वजह से इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करने की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे प्राइस पे होता है। अब तीसरा रीजन है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई का डर। जब लोग देखते हैं कि पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है या फिर बढ़ने वाली है, तब वो लोग अपने पैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, जिसकी वैल्यू फ्यूचर में कम होने की रिस्क कम हो। और गोल्ड तो हमेशा हमारे लिए इन्फ्लेशन हेज ही रहा है। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ कॉमन लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लार्ज कंपनीज, इवन फाइनेंस फर्म्स भी करती है। सो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का डर रहेगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी और गोल्ड के रेट्स बढ़ जाएंगे। नाउ फोर्थ रीजन है सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड खरीदना, स्पेशली RBI। सेंट्रल बैंक्स चाहती है कि वो पूरी तरह से डॉलर पे डिपेंड ना रहे, जिसके लिए उन्हें अपनी फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग को डाइवर्सिफाई करना होता है और इसी वजह से RBI अपना गोल्ड रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। अगर आप इस चार्ट को देखो तो पिछले 2 सालों में सेंट्रल बैंक्स ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को अप्रोक्सीमेटली 85 टन से बढ़ाया है। तो जब सेंट्रल बैंक्स इतने बड़े क्वांटिटी में गोल्ड खरीदती है तब मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है और हमारे यहाँ तो डिमांड हमेशा ज्यादा ही रहती है, जिसके वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब आखिरी रीजन है फेस्टिव एंड वेडिंग डिमांड्स, जो कि हर साल रहता है लेकिन हर साल बढ़ता भी रहता है। इवन नाउ जब गोल्ड इतना महंगा है फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको खरीद रहे हैं, जिसके वजह से प्राइस ऑब्वियसली बढ़ ही जाती है। तो ये सब पॉइंट्स मिलकर इंडिया में गोल्ड की प्राइस को आसमान तक ले गए हैं। अगर हम स्पेसिफिकली गोल्ड की प्राइस की बात करें तो उसमें और भी चीजें होती है, लाइक 6% इंपोर्ट ड्यूटी, 3% GST ऑन गोल्ड, 5% GST ऑन मेकिंग चार्जेस, लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस। पर वो चीजें पहले से ही है, वो इतना डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती गोल्ड की प्राइस बढ़ाने में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब बस यही होप है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए और गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ जाए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। कॉमन मैन के लिए गोल्ड खरीदना मुश्किल सा हो गया है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर मैंने कुछ मिस किया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।